13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि संजय, धर्म क्षेत्र में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? अभी तक वह नहीं बताया कि क्षेत्र कहाँ है, युद्ध कहाँ हो रहा है। कृष्ण ने कहा कि कौन्ते, यह शरीर ही क्षेत्र है और इसको जो भली प्रकार से जानता है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। शरीर तो एक ही है, उसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कैसे? अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं, एक देवी संपद और दूसरी आसुरी संपद। जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और इसी शरीर में जब देवी संपदा का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। यह उतार चढ़ाव बराबर लगा रहता है, किंतु विशेष बात है कि जब तत्वदर्शी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो दोनों प्रवृत्तियों में निर्णायक युद्ध का सूत्रपात हो जाता है। भजने वाला पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझे ही मान। क्षेत्र विकार वाला है और क्षेत्रज्ञ प्रभाव वाला है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गायन किया गया है। वेदों द्वारा, ब्रह्मसूत्र द्वारा भी कहा गया है। क्या शरीर इतना है? इसके बारे में विशेष कहा है। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, चित्त, परा प्रकृति, यह 8 अष्टाधज मूल प्रकृति है। 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, रसना, हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा एक मन और 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और सबका समूह है। स्थूल देह का यह पिंड चेतना और धैर्य, संक्षेत्र में यह शरीर विकारों सहित कहा गया है, जिसमें बोया हुआ संस्कार बनता है, यही पिंड शरीर है। विकार और पिंड एक साथ यात्रा करते हैं। अब क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को अधोगति में लेकर ना जाओ, वह हिंसा है, और बाहर निकालना अहिंसा है। अतः अहिंसा, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्य विपासना, श्रद्धा भक्ति, सदगुरु की सेवा, उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, अहम का अभाव, जन्म मृत्यु, दुख दोष का बराबर चिंतन, उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर मुख वाला, सब ओर से सुनने वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सब इंद्रियों का जानने वाला लेकिन इनसे रहित है। अंत में संपूर्ण गुण मुझ में विलय होते हैं। कहते हैं जैसे बाहर जन्म, भीतर जागृति, बाहर पालन, भीतर योग क्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व का विलय, सब ब्रह्म के लक्षण हैं। हृदय में ध्यान तथा योग चरण द्वारा ही उस ब्रह्म की प्राप्ति का विधान है। बस इतना ही क्षेत्र जानने योग्य है और परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा। कृष्ण ने जिसे क्षेत्र कहा वह प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ पुरुष है। यह प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि ज्ञान तथा संपूर्ण विकार प्रकृति से उत्पन्न जान, विवेक, वैराग्य जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं,
अशुभ कार्य में काम और क्रोध प्रकृति में रहने वाला पुरुष ही प्रकृति के गुणों का कार्य रूप पदार्थों को भोगता है। इसी से जन्म मृत्यु के कारण बनते हैं। गुणों के छूटने से जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा, तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वह अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता योगक्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर भोक्ता हो जाता है। यज्ञ तब जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वह पुरुष ग्रहण करता है। अनुमंता, भोक्ता, भर्ता, भर्ती वह ही है। अब वह शरीर में रहते हुए आत्मा ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे हुआ। इस प्रकार पुरुष को और गुणों को जो साक्षात्कार कर लेता है वह सब में रहते हुए फिर नहीं जन्मता, उसका जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। कितने ही मनुष्य उस परमात्मा को हृदय देश ध्यान के द्वारा, कितने ही सांख्य योग द्वारा और अन्य निष्काम योग कर्म योग द्वारा देखते हैं। इस श्लोक में 23वें श्लोक में मुख्य साधन ध्यान है। इसमें प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं हैं। यह 13वां अध्याय का वर्णन हो रहा है। और जिनको साधना का ज्ञान नहीं, दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा मार्ग पर ही उपासना करते हैं, वह भी इस संसार से पार लग जाते हैं। अतः कुछ भी पार ना लगे तो सत्संग कर। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किया जाता देखता है, जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस समय मनुष्य हर भावभूतों में एक समान परमात्मा को देखता है, उसी समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस समय यह अवस्था को प्राप्त होता है, स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा देख लेता है, वो महात्म जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है और ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।